नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 4 करने वाले, इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप रेलवे, एसएससी या कोई अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। प्रश्न एक निश्चित कूट भाषा में सीट ऑन चेयर को कोडिंग किया गया है। सीट एंड चेयर को कोडिंग किया गया है। द चेयर ब्रोक को कोडिंग किया गया, तो चेयर का कोड हमें ज्ञात करना है। चेयर दोनों में कॉमन है, देखिए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो हमारा जो कोड डाला हुआ है, कोड जो कॉमन होगा MI वही तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित करेगा? अब देखिए यहाँ पे प्रस्थापित करने के लिए क्या करेंगे, हम पहली संख्या भी ले सकते हैं और अंत की संख्या भी ले सकते हैं। देखिए लास्ट अक्षर में क्या दिया हुआ है, KNLK। लास्ट अक्षर में KLNK दिया हुआ है, तो हम लास्ट को भी ले सकते हैं। तो हम पहले ही ले लेते हैं। Z26 से हम आए हैं कहाँ पर, 22 पर, तो माइनस कितना हुआ, 26 से 22 पर आए तो -4 हुआ। 22 से 18 पर आए तो -4 हुआ। 18 से हमें कहाँ पर जाना है, -4 जाना है, तो 18 से 4 गया तो 14। 14 क्या होता है, N से शुरू होता है। तो N से शुरू होने वाला हमारा केवल एक अक्षर, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके आगे एग्जाम में आपको 1 सेकेंड भी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है। उस असमान विकल्प को चुनिए। अक्षर समूह में असमान विकल्प व्यंजन स्वरों की संख्या या उसकी स्थिति पर आधारित नहीं है। अब इसमें असमान ढूंढने के लिए हम इसका स्थानीय मान का नंबरिंग कर लेंगे। 4, 9, 14। इसमें क्या संबंध है, 4 से 9 हुआ तो +5, 4 से 9 हो गया तो +5, और 9 से 14 हुआ तो 9, 5, 14, यहाँ भी +5। 12, 17 और 22, 12, 5, 17 +5, 17, 5, 22, यहाँ भी +5, 16, 20 और 24, 16, 4, 20, यहाँ पे +4 और 20 यहाँ पे +4। हमें आगे को चेक नहीं करना है। 2 में हमें दे दिया है +5, +5, +5, +5 का पैटर्न, और तीसरा हमें जो मिल गया ऑप्शन सी में +4। तो यही तो असंगत हो गया। असंगत ही तो ढूंढना था हमें। जो असंगत है इस पर आधारित नहीं है, असमान है। असमान हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में बेल को MKFA लिखा जाता है। बेल को क्या लिखा जाता है, BELL को कोड किया है यहाँ पर MKFA के रूप में। अब देखिए बी होता है 2 नंबर पर, ई 5 नंबर पे होता है, L 12 पर होता है, L 12 पर होता है, M 13, ये K 11, F 6 और 1। अब यहाँ पे हम क्या संबंध देख रहे हैं, 20 से 13 हुआ तो 20 से 13 बहुत, 5 से 11 में कोई रिलेशन नहीं, 12 से 6 में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन लास्ट अक्षर से हमें फर्स्ट अक्षर में रिलेशन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट अक्षर को क्या किया है, -1 करके, यहाँ पे देखिए -1 किया है और रख दिया है। लास्ट अक्षर में +1 करके रखा है। देखिए लास्ट अक्षर में +1 कर दिया। क्या यही संबंध यहाँ पे देख रहे हैं, बी से ए आया है, पहले अक्षर को माइनस करके रखा है और लास्ट अक्षर को क्या किया है, प्लस करके रखा है, +1 करके। देख रहे हैं 4 से 5 हो गया। तो दोनों जगह हमारा पैटर्न सही दिख रहा है। तो हमें BLEW में भी वही पैटर्न ढूंढेंगे। अब सेकेंड लेटर में क्या है, EF हो गया है, ई में +1 करके यहाँ पे F कर दिया है, +1। और L में क्या किया है, 12 से माइनस हो गया है, 12 से -1 करके, -1 करके यहाँ पर K कर दिया। इसमें प्लस, इसमें क्या हुआ है, इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1 और क्रॉस में हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे B पहला अक्षर में क्या हुआ है, -1 करेंगे तो A आ जाएगा यहाँ पर। लास्ट अक्षर में क्या हुआ है, +1 हुआ है तो 23, 24 X हो जाएगा। X शुरू में और लास्ट में A।
एक्स शुरू में और लास्ट में ए, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में नहीं है। अब हम बीच की संख्या को लेंगे। दूसरा अक्षर में क्या हुआ है, ई में प्लस, यहाँ पे क्या किया, एल 12 में 1 प्लस कर दिया, तो 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 एम हो जाएगा। 5 में 1 माइनस कर दिया है, 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4, 4 मतलब डी, एक्स डी एम ए, एक्स डी एम ए जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक्स डी एम ए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चित्र में वर्ग देखिए कितने, कहाँ पर दिया हुआ है। चित्र में वर्ग जो आपको दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, ये एक वर्ग यहाँ पे दिख रहा है, ये एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, दो वर्ग हो गया, और एक वर्ग यहाँ पर है, ये 3 वर्ग इस आकृति में दिख रहा है। तो इस आकृति में 1, 1 और 1, 3, इस आकृति में 3 वर्ग, एक वर्ग यहाँ पर ये पूरा ऐसे लेके आ गया ऐसे, तो 4 हो गया। अब ये तो त्रिभुज है, इसमें वर्ग दिख नहीं रहा है, एक वर्ग यहाँ 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 है, एक वर्ग ये पूरे ऐसे हो गया, एक वर्ग ये पूरे ऐसे हो गया, देखिए। तो एक वर्ग यहाँ और एक वर्ग ये लाइन पर हो गया, एक वर्ग ये लाइन पर बना रहा है, देखिए। एक वर्ग यहाँ पर ये इस लाइन पे बन रहा है, ये देखिए लाइन पर, और एक ये पूरे का पूरे एरिया वाला जो भाग है, बड़ा वाला भाग, ये पूरे का पूरे भाग एक पूरा यहाँ बन रहा है। अब इसको काउंट करते हैं, 3 यहाँ पर, इसको काउंट कीजिए, 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12, 1 13, 1 14, 3 1 4, कुल यहाँ पे हमारा 14 वर्ग बन रहा है। कुल कितना वर्ग बन रहा है, 14 वर्ग बन रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान रूप से समान है, इस प्रकार समूह बनाते हैं, और कौन सा विकल्प है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाता है, 3 एकम 3 नहीं हो रहा है, 2 दूना 4 हो रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है, 3 दो 5 को जोड़ेंगे तो 5, 2 2 4 जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जा रहा है, 5 4 2 6 हो रहा है, जोड़ से भी नहीं हो रहा है, गुना से भी नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या संबंध लगा हुआ है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ते हैं यदि, तो 2 जोड़ 8, पहली और तीसरी को जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 में हम दूसरा को देखते हैं क्या और पैटर्न जो हम सोच रहे हैं, पहली और अंतिम को जोड़ते हैं तो 5 1 6, और 6 में 2 से भाग लगाते हैं, मतलब 1 + 1 से, तो 3, बीच की संख्या मिल गया। इसमें क्या वही है, 2 जोड़ 4 बट्टा 2 जोड़ 1, 6 बट्टा 3, बीच की संख्या आ गया। इसमें 3 जोड़ 5 बट्टा 3 जोड़ 1, 8 बट्टा 4, बीच की संख्या आ गया, बीच की संख्या आ गया इसमें भी। अच्छा, यहाँ पे क्या ट्रिक लगा हुआ है, ये पहली संख्या को ए, दूसरी को बी और तीसरी को सी समझें, तो ए प्लस सी को ए प्लस ए से भाग लगाते हैं तो बी हमें प्राप्त हो रहा है। ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, जो ऑप्शन ए में यह फार्मूला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। यदि हम ए और सी को जोड़ते हैं तो 10 होता है, और 2 को 1 से जोड़ते हैं तो 10 बट्टा 3, 3 से भाग लगेगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें से समूह में संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण में दर्पण का छवि, दर्पण के नज़दीक का छवि, दर्पण के नज़दीक, और एल उल्टा बनेगा। एल यहाँ पर सीधा डाल दिया, ऑप्शन ए को पहले कट कर दीजिए, के उसके बाद के होगा, के उल्टा हो जाएगा, के उल्टा हो जाएगा। तो के जब उल्टा होगा तो यहाँ भी उल्टा, यहाँ भी उल्टा, यहाँ भी उल्टा, उसके बाद के बाद 4 है, 4 यहाँ उल्टा, यहाँ भी उल्टा, यहाँ भी उल्टा।
अब 4 के बाद ए है, ए यहाँ दे दिया है जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन बी को कट कर दीजिए। ए आपका, उसके बाद सी और डी ऑप्शन देखना है। यहाँ पर ई दिया हुआ है, यहाँ पर भी ई दिया हुआ है, ई के बाद आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और वाई यहाँ जल प्रतिबिंब दे दिया, तो ऑप्शन डी को कट कर दीजिए। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि शब्द ब्रैकेट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा? ब्रैकेट PRANKED को सजाएंगे तो पहले ए आएगा, कितना स्थान अपरिवर्तित, ये तो परिवर्तित हो गया, क्लियर है। ए के बाद हमारा आ जाएगा डी, ये भी परिवर्तित। उसके बाद आ जाएगा ई भी परिवर्तित। 5 के बाद हमारा आ जाएगा 14, एन एक ऐसा है जो सामने सामने है। एन के बाद आ जाएगा पी, पी के बाद आ जाएगा आर, आर के बाद कौन सा बचा? ए, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, अच्छा के बचा था, तो एन से पहले के आएगा। यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं दिख रहा है, एन से पहले के आ जाएगा, के बाद एन आएगा, एन के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद आर हो जाएगा। इसका मतलब सारा का सारा परिवर्तित हो गया, तो कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है, सब परिवर्तित है, सब परिवर्तित है, एक भी अपरिवर्तित वाला अक्षर हमें सामने में नहीं दिखा, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। उतावलापन का संबंध शर्मिला से है, ये ठीक उसका उल्टा शब्द है, मतलब प्रतिलोम या विपरीतार्थक बोलते हैं, इसे हम विपरीतार्थक शब्द बोल सकते हैं। तो मनमुटाव का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अपराध नहीं होगा, गुस्सा भी नहीं होगा, नाराजगी, ये समान शब्द हो गया, तो ये भी नहीं होगा। आनंद, मनमुटाव का ठीक उल्टा ऑप्शन सी आनंद हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर दिए गए हैं, ST, MP, R और C। निम्नलिखित आकृति में से इसी पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। अक्षर M वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? जब इस तरह के प्रश्न आए तो ये सामान्य पासे कहलाते हैं, और सामान्य पासा में सामान्य नियम है ये है कि जब सामान्य पासा 2 हो या 1 भी हो, तो उसमें 2 हो तो कॉमन अक्षर को या अंक को ढूंढेंगे, अक्षर दिया हुआ है तो कॉमन। फर्स्ट पासा, सेकेंड पासा, इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक समझाने के लिए इतना हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए टी और टी यहाँ पे हमारा कॉमन है, तो फर्स्ट पासा का टी और सेकेंड पासा का टी, दोनों का टी आप लिख दीजिए, फर्स्ट पासे का टी, सेकेंड पासे का टी। टी से हमको चलना है क्लॉकवाइज, टी से हमको चलना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आते हैं। क्लॉकवाइज जब आएंगे तो हमारा पहला पासे का टी के बाद एम है, एम उसके बाद एस है, सेकेंड पासा में टी के बाद आर है, उसके बाद पी है। हमें ढूंढना किसको था? एम फलक वाले विपरीत, एम के विपरीत आर हो जाएगा, आर के विपरीत एम हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, एम के विपरीत आर होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तार्किक रूप से अनुसरण करता है वो हमें ज्ञात करना है। कथन को सर्वमान सत्य मानते हुए, तो उस कथन को सर्वमान सत्य मानते हुए हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे हल सॉल्व करेंगे कि समझेंगे कि कथन में जो दिया हुआ है वो सही है। कथन क्या दिया हुआ है? कुछ बक्से कार्टून हैं, कुछ बक्से कार्टून हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे, बक्से को बी कर दीजिए, कार्टून को सी कर दीजिए, कार्टून को सी कर दीजिए, कागज को पेपर को पी कर दीजिए, कार्टून को सी कर दीजिए, बर्तन को पॉट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ कार्टून। ठीक है, कुछ बक्से कार्टून हैं, तो कुछ बी जो है, कुछ बी आपका सी है, कुछ सी पी है, कुछ सी भी है जो पी है पेपर है, कुछ कार्टून बर्तन है, कुछ कार्टून जो है ऐसा वो बर्तन भी है, पॉट भी है। अब हम ये डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं, देखिए डायग्राम आपके सामने है, इसी से निष्कर्ष को ढूंढते हुए ऑप्शन पे जाना है। अब निष्कर्ष है कोई बक्सा बर्तन, इसको तो पहले कट कर दीजिए, क्यों?
ये निष्कर्ष आपका पहले कट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सारा पॉजिटिव है। तो गोल्डन रूल है, जब सारा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो नेगेटिव निष्कर्ष संभव ही नहीं होगा कोई भी किसी भी तरह का। तो ऑप्शन ए, निष्कर्ष ए पहले हटा लीजिए, एलिमिनेट कर लीजिए, बचा निष्कर्ष 2। कुछ कागज बर्तन है, कुछ कागज बर्तन है, तो कुछ कागज हमारा कहां पर है, पेपर है। अब कुछ का संबंध हमारा बर्तन के साथ, कुछ कागज बर्तन है, कुछ कागज हमारा बर्तन है, बर्तन तो कुछ कागज दिख रहा है। 11 नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, कुछ कागज जो है पेपर, कुछ का संबंध किस किस के साथ हमारा आ जाएगा, सी का पी के साथ, सी का पी के, अच्छा ये कुछ कागज पेपर है, डबल पी हो गया है ना, बर्तन को बी कर बर्तन को आप बर्तन को एच कर दीजिए, इसको एच से निरूपित कीजिए, बर्तन को नया नाम डाल देते हैं। पी का सी के साथ है, सी का पी के साथ है, एच का पी के साथ दिख रहा है नहीं, एच का पी के साथ नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ कागज जो है बर्तन है, कुछ कागज, कागज ये हो गया और बर्तन ये हो गया, तो कुछ कागज बर्तन हो सकते हैं, चूंकि ये एरिया इसके साथ संबंध है, सी का पी के साथ संबंध है, और तो पी एच का सी के साथ एच का संबंध है, तो पी के साथ भी इसका संबंध दिखेगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो FM61 का संबंध यहाँ पे दिया हुआ है, तो F161 का संबंध जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या देख रहे हैं, 6 से आए 5 पर तो -1, 5 से आए 4 पर तो -1, 4 से आए -1 3 पर, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो 20 से शुरू हो जाएगा। 13 से 11 आए तो 13 11 -2, यहाँ 9 पर आए तो -2, 9 2 11, यहाँ 7 पर आए तो 7 2 9, और 7 से -2 कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। बी से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन बी सही है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब चिन्ह को बदलने वाला यहाँ प्रश्न आ गया। चिन्ह को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदलने के लिए हम यहाँ पे माइनस को प्लस करके देखेंगे, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करेंगे तो 377 आना चाहिए। अब इसको हम यदि प्लस माइनस करते हैं, 7 को यहाँ इसका भाग लगाते हैं तो 7 7 5 35, 7 6 के 42 और 3 7 5 35, 65 और 23 को जब गुना करेंगे हम, तो यह 377 से बड़ी संख्या हो जाएगी, 6 दूनी 1200 से ऊपर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए तो पहले कट हो गया, इसको हटा दीजिए, ऑप्शन बी लगा के देखते हैं। ऑप्शन बी लगाइए। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है आपका, ऑप्शन बी में दिया हुआ है माइनस को गुना और गुना को माइनस करके देना, देखना, इसको गुना कर दीजिए और गुना को माइनस कर दीजिए। अब ऑप्शन बी में 23 को 18 से गुना है तो संभव है, 18 तिया 54 बराबर 54, 5 18 दूना 36 और 5 6 5 11 41, 414, ठीक है। 414 घटे यहाँ पे हो जाएगा 7 6 के 42, 7 5 35 प्लस 28, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 12, 2 1 3 1 4, 442 में से 65 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया तो 7 और 13 में से 6 गया तो 7, 377 हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जो इस समीकरण को संतुलित करता है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरी करता है। अब दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है, इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,
इसमें कुल 30 है, तो 6 पंचे 30, 32 भी ले सकते हैं और 28 भी ले सकते हैं। ये दोनों 7 चौके 28, यदि 28 लेते हैं, 32 लेते हैं तो 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 और 4। अब ये 30 यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब इस तरह के इस टाइप के प्रश्न पहले पूछे जाते थे। अब आपको या तो कम भी डाल सकता है ग्रुप में, या ग्रुप में अधिक 1-2 लेटर दे सकता है। तो हम कम वाला लेके देखते हैं। 7 का 1 2 3 4 5 6 7 का यदि लेते हैं तो एल से शुरू हुआ है, यहाँ पर एल से यहाँ भी शुरू हुआ, तो 7 का ग्रुप लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ओ से खत्म है, देखिए ओ से खत्म है। 1 2 3 4 5 6 7 एल से शुरू है, ओ से खत्म है। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पे एल से शुरू, एल से शुरू है, एल के बाद एम है, तो लास्ट में एम हो जाएगा। एल एम बी ए, बी ए के बाद यहाँ पे क्या दिया है, सी, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, पहला लेटर सी। सी के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एच, देखिए यहाँ पे सी के बाद एच, तो यहाँ पे एच, दूसरा लेटर हमारा एच आ जाएगा, सी एच। एल एम के बाद बी दिया हुआ है, तो तीसरा लेटर बी आ जाएगा हमारा। एल एम हो जाएगा, इसके बाद एम हो जाएगा हमारा, उसके बाद डबल एम। डबल एम किसके अंत में है, यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन सी के अंत में डबल एम है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अब देखिए इसके बीच क्या संबंध है, 7 और 9 को गुना करेंगे तो 63 बड़ा हो जाएगा, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 48 नहीं आएगा। अब संबंध इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, उसको ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे, जोड़ के देखते हैं। 7 और 9 7 16, 9 7 16, 16 3 48, 16 को 3 से गुना किए तो 48। ये ट्रिक हमें मिला इसमें, इसमें वही ट्रिक लगा हुआ है। 6 गुना 8 48, 48 को 3 से गुना करेंगे, अच्छा जोड़ना है यहाँ पे हमें क्या करना था, जोड़ना था, हम गुना कर दिए, इसको जोड़ का निशान लगा दीजिए। 8 और 6 14, और उसको 3 से गुना कीजिए, 14 तिया 42। हमें ट्रिक मिल गया कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ के 3 से गुना कर देंगे, तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शन में 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18, 18 तिया 54, ऑप्शन ए नहीं होगा। 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22, 22 को 3 से गुना करेंगे तो 54 नहीं होगा, 54 नहीं होगा। 9 11 9 99 को 3 से गुना करेंगे तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, हमारा बच्चा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लस को भाग में बदलना है, भाग को प्लस में, गुना को घटाव में और घटाव को गुना में बदलना है, और समीकरण को हल करना है। घटाव को किस में बदलना है, गुना में बदल दीजिए, जोड़ को भाग में बदल दीजिए, भाग को जोड़ में बदलने के लिए बोला है, गुना को घटाव में बदलने के लिए। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 3 चौके 12, 4 जोड़ 12 घटे 6, तो 4 चौके 16 जोड़ 12 घटे 6, 16 12 28 घटे 6, इसका आंसर 22 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बॉडमास का रूल लगाते हुए बॉडमास का रूल लगाते हुए आप समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में ए हैज बी बराबर ए बी की बहन है। देखिए ए के बाद बी यहाँ भी है और ए के बाद बी यहाँ भी है, तो हमें केवल उसके मार्किंग का अर्थ समझ के रखना है कि हैज का अर्थ बहन है, एट द रेट का अर्थ पुत्र है, एंड का अर्थ पत्नी है, परसेंटेज का अर्थ पिता है। अब डायग्राम को बनाएंगे, पी एट एंड क्यू, एंड का मतलब यहाँ पे क्या पढ़े हैं, पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, पति पत्नी को लगा दीजिए, क्यू की पत्नी है तो ये हस्बैंड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद है क्यू परसेंटेज एल, परसेंटेज का अर्थ पिता समझे थे, क्यू एल का पिता है, क्यू किसका पिता है, एल कोई है, इसका पिता है। उसके बाद एल एल हैच आर, हैच का अर्थ बहन है, एल आर की बहन है, एल किसकी बहन है, आर कोई है उसकी बहन है, ये माइनस हो गया। आर एंड द के, एंड का मतलब पत्नी है, आर के की पत्नी है, आर किसकी पत्नी है, के की पत्नी है। तो हम इसको इधर डायग्राम बना लेते हैं।
आर किसकी पत्नी है, बराबर का निशान लगा दीजिए और के यहाँ रख दीजिए, के की पत्नी है तो ये हस्बैंड हो गया, ये इसका हस्बैंड हो गया। अब है अगला आर एंड के हो गया, आर एंड का मतलब पत्नी था, आर एंड के हो गया। अब डायग्राम कंप्लीट है हमारा। अब हमें पूछा क्या गया है यहाँ पे, क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है। जब से लगा हो तो आर से हमें जाना है क्यू के तरफ, से लगा हुआ है तो आर से हमें क्यू के तरफ जाएंगे और क्यू के बारे में हमें क्या संबंध है वो ढूंढना है। देखिए आर का क्यू कौन लगेगा, आर का क्यू, अब क्यू यहाँ पे प्लस में है, ये हस्बैंड वाइफ है, उसका ये एल कौन है, एल पुत्र है या पुत्री है, और ये पुत्री है, ये क्लियर है तो बेटी हो गया, ये क्या हो गया बेटी, बेटी हो गया तो बेटी का ये क्यों हो जाएगा पिता, कौन हो जाएगा ये पिता, ये संतान है, ये उसकी बेटी है, पी और क्यू की तो पिता हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पिता। अगला प्रश्न है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या। अब देखिए इस समुच्चय में जो संख्या दिया गया है वही संबंध हमें दोनों समुच्चय में ढूंढते हुए ऑप्शन में भी ढूंढना है। समुच्चय में अब देखते हैं 79 और 58 के बीच और 62 के बीच क्या संबंध है। तो 79 को 58 यदि करें, जोड़ने से तो 62 होगा नहीं, इसको जोड़ने से तो 79 नहीं होगा, इसको घटाने से भी नहीं होगा, इसको घटाने से भी नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या यहाँ पे करना होगा, 79 58 से कितना कम है वो देखते हैं। 79 घटे 58 यदि करते हैं तो 9 में से 8 गया 1, 5 2 7, 21 कम है, ये 21 कम है। और 58 से ये 62 कितना ज़्यादा है, 62 घटे 58, 12 में से 8 4, 4 ज़्यादा है। क्या यही ट्रिक इसमें दिख रहा है कि 54 घटे 33 करते हैं तो 21 आ रहा है, और 37 घटे 33 करते हैं तो 4। अच्छा यहाँ पे हमें ट्रिक मिल गया। ट्रिक क्या मिल गया, 79 माइनस 21 है और 58 में हम +4 कर दिए हैं तो 54, 54 में माइनस 21 किए हैं तो 33 हो गया। यहाँ पे सीरीज संख्याओं के बीच ही लगा हुआ था और इसमें +4 किए तो 37 हो गया। बस सेम हमें ढूंढना है 66 में कितना घटाएंगे तो 41, 66 में 21 घटाएंगे तो 45 होगा, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है। और इसमें 45 में 4 जोड़ेंगे, 5 4 9, तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ये सेम ट्रिक को फॉलो कर रहा है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आनी चाहिए। अब यहाँ पे श्रृंखला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, के और एक्स में एक्सचेंज दिख रहा है, ये देखिए आपस में एक्सचेंज हुआ है, अपने स्थान को एक्सचेंज किया है। एल चला गया है आपका 8 के पास, एल 8 के पास गया और 8 आ गया डब्लू के पास, 8 डब्लू के पास आ गया, और 2 चला गया, डब्लू आ गया है 2 के पास। देखिए ऐसे यहाँ पे ये ट्रिक, और 2 चला गया है आपका एल के पास, और एल कहाँ चला गया यहाँ पर। यह ट्रिक हमें पहला दिख गया, यहाँ पे यह लॉजिक दिखा। दूसरा लॉजिक हमें ढूंढना है, दूसरा लॉजिक के और टी, डब्लू उठ के चला गया यहाँ पर, डब्लू उठ के चला गया है एक्स के पास, एक्स उठ के आ गया है 8 के पास, 8 उठ के चला गया डब्लू के पास, ये तो क्लियर हो गया। एल और 2 ये दोनों में आपस में एक्सचेंज हुआ है देखिए, और के अपने आप में चेंज होके दूसरा आकृति आ गया। हमें दूसरा लॉजिक भी मिल गया, इसमें पहला लॉजिक है, हमें दूसरा लॉजिक लगाना है। पहला लॉजिक कैसे है देखिए, ये डब्लू और टी आपस में एक्सचेंज हुआ है, तो पहला लॉजिक में था। अब दूसरा लॉजिक में क्या है, डब्लू उठ के कॉर्नर पे गया तो एक्स उठ के जाएगा टी के पास, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, तो ऑप्शन बी में एक्स नहीं है, ऑप्शन ए में भी एक्स नहीं है, तो हमें ऑप्शन ए और बी को पहले कट करके हटा लेना है, एलिमिनेट कर दीजिए। अब दूसरा यहाँ पे लॉजिक क्या लगा था, सेकेंड वाला, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुआ है, 8 एल के पास और एल 8 के पास आ गया, तो एल 8 दोनों में है। अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ एक्स टी आ गया था 2 के पास, टी आ जाएगा यहाँ पर, 2 चला जाएगा एक्स के पास,
2 आ जाएगा यहाँ पर। टी आ जाएगा यहाँ पर, टी और 2, T2 कहाँ पर है? ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही नहीं होगा, यहाँ पे W दे दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न में सही नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलना मुरझाना से उसी प्रकार संबंधित है। ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द पढ़ते हैं ना, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। स्थिर होना का संबंध कोई विलोम अक्षर से, विपरीतार्थक शब्द अर्थ से अक्षर से हमें ढूंढना है। स्थिर मतलब विश्राम नहीं होता है, समान हो गया। खड़े रहना, ये आपका विपरीत दिख रहा है। खड़े रहना नहीं, स्थिर होना, खड़े रहना। स्थिर होना मतलब रुका हुआ, बहना मतलब चलता हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।